नमस्कार दोस्तों। मार्च 2003 में एफबीआई ने 44 वर्षीय एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार किया। समाचार पत्रों ने रिपोर्ट किया कि यह व्यक्ति बेहद भाग्यशाली था। स्टॉक मार्केट्स के इतिहास में उसने जैसे पैसे कमाए वैसे किसी ने नहीं कमाए। उसने $800 निवेश किए और 2 हफ्तों में वो $350 मिलियन में बदल गए। एफबीआई को शक था कि वो कोई धोखाधड़ी कर रहा था। उन्हें शक था कि वो एक अंदरूनी व्यापारी है। जब एंड्रू से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक समय यात्रा करने वाला व्यक्ति है। उसका दावा था कि वो 250 साल भविष्य से आया है और उसे पता था कि स्टॉक्स कैसे प्रदर्शन करेंगे, इसलिए उसने उन पर निवेश किया और इसे जबरदस्त परिणाम मिला। एफबीआई इस पर चौंक गई। एफबीआई को विश्वास था कि वह झूठ बोल रहा है और उन्होंने इसे साबित करने का ठान लिया। जब उन्होंने और जांच की तो पाया कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि 3 अप्रैल को कार्लसन को अपनी जमानत सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन वह गायब हो गया और कभी नहीं मिला। क्या वह वास्तव में एक समय यात्री था? क्या वास्तव में समय यात्रा करना संभव है, या फिर यह केवल उपन्यासों और फिल्मों के लिए काल्पनिक है? आज के इस वीडियो में आइए हम वैज्ञानिक रूप से समय यात्रा की अवधारणा को समझें। क्या तुम एक टाइम मशीन के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें समय यात्रा के नियम पता है ना? समय यात्रा एक ऐसी अवधारणा जिसे 1900 के दशक की शुरुआत से ही जांचा गया है। मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम यहाँ समय यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये या तो मजाक है या कुछ भी नहीं। 1895 में लेखक H.G. वेल्स ने अपनी क्रांतिकारी किताब द टाइम मशीन लिखी। इसके बाद ही टाइम मशीन शब्द लोकप्रिय हो गया। एक मशीन जो आपको भविष्य और अतीत दोनों में यात्रा करवा सकती है। हालांकि यह उपन्यास कल्पना थी, विज्ञान कथा उपन्यास था, लेकिन कई दार्शनिकों और भौतिकशास्त्रियों ने इससे प्रेरणा ली। न केवल समय यात्रा पर गंभीर शोध पत्र लिखे गए, बल्कि कई फिल्में भी बनाई गईं। अगर हम इस बारे में सोचें तो समय यात्रा होने का सही तरीका इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। पहला तरीका है भविष्य की ओर एक तरफा यात्रा। आप भविष्य की यात्रा करते हैं और वापस नहीं आ सकते। यह एक तरफा समय यात्रा होती है। इंटरस्टेलर इसका एक उदाहरण है। इसमें एक समय यात्री भविष्य में यात्रा करता है, लेकिन जब वह अपने परिवार और अन्य लोगों से मिलता है तो वे सभी उम्रदराज हो चुके होते हैं, कुछ मर चुके होते हैं। दूसरी प्रकार की यात्रा होती है तुरंत समय कूदना। एक व्यक्ति समय की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तुरंत कूद सकता है, जैसे फिल्म बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया है, और द गर्ल हू लीप्ड थ्रू टाइम में भी ये दिखाया गया है। तीसरी प्रकार की यात्रा होती है जब समय यात्री स्थिर रहता है और समय उसके चारों ओर घूमता है। ये हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान में दिखाया गया है, जब हरमाइन टाइम टनल का इस्तेमाल करती है। चौथी प्रकार की यात्रा होती है धीमी समय यात्रा, जैसे कि 2004 की फिल्म प्राइमर में दिखाया गया था। इसमें समय यात्री एक बॉक्स के अंदर जाता है और हर मिनट जो वो बॉक्स में रहता है वह 1 मिनट अतीत में लौट जाता है। अगर उसे 1 दिन का समय वापस जाना हो तो उसे बॉक्स में 1 दिन रहना होगा। पांचवी प्रकार की यात्रा होती है प्रकाश की गति से यात्रा करना, जैसे कि सुपरमैन 1979 में दिखाया गया था, जिसमें सुपरमैन प्रकाश की गति से तेज उड़ता है और समय में पीछे लौटता है। सवाल ये है, इन सभी प्रकार की समय यात्रा में से कौन सा तरीका आज के दिन संभव है, कौन सा भविष्य में संभव हो सकता है, और कौन सा तरीका पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और कभी भी संभव नहीं हो सकता? आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये सभी बकवास हैं, विज्ञान कथा हैं और कभी संभव नहीं हो सकते, लेकिन ये सच नहीं है। इनमें से कुछ तरीके आज भी संभव हैं। सामान्य रूप से समय यात्रा को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला भविष्य की ओर यात्रा करना और दूसरा अतीत की ओर यात्रा करना। आइए पहले भविष्य की ओर यात्रा के बारे में बात करते हैं। भविष्य की यात्रा के वैज्ञानिक सिद्धांत और अवधारणाएं एल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत से उत्पन्न होती हैं। आइंस्टीन ने समय विस्तार टाइम डायलेशन की अवधारणा पेश की थी। आइंस्टीन से पहले यह माना जाता था कि समय स्थिर होता है। चाहे आप पृथ्वी पर हो, मंगल पर या ब्लैक होल के पास, समय को स्थिर माना जाता था। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिकशास्त्री आइजक न्यूटन ने इस पर जोर दिया था। उनके अनुसार चाहे आप किसी भी गति से अंतरिक्ष में यात्रा करें, समय का प्रवाह हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे नकारा। उन्होंने कहा कि न्यूटन गलत थे, समय स्थिर नहीं है। उनका कहना था कि समय एक नदी की तरह है। जैसे पानी एक नदी में बहता है, वैसे ही कभी समय धीमा होता है, कभी तेजी से चलता है। समय का प्रवाह कभी धीमा और कभी तेज हो सकता है। ये गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। आइंस्टीन ने इसे समय विस्तार टाइम डायलेशन कहा। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार यदि आप किसी वस्तु में बैठे हैं जो बहुत तेजी से जा रही है, तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाएगा। अगर आप एक उदाहरण से इसे समझें तो मान लीजिए आपके पास 2 घड़ियां हैं। एक घड़ी मैं जमीन पर रखता हूं और दूसरी घड़ी को मैं विमान में भेज देता हूं। विमान पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वापस आता है। अब हम इन दोनों घड़ियों की तुलना करें तो शुरुआत में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही थीं, लेकिन अब जो घड़ी विमान में थी उसका समय जमीन पर रखी घड़ी से कुछ नैनोसेकंड पीछे होगा।
ये काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहलाता है। 1971 में इसका एक प्रयोग किया गया था, जिसे हाफिल कीटिंग प्रयोग कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि भविष्य की यात्रा वर्तमान में संभव नहीं है? दरअसल अब हम पहले से ही समय में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें प्रकाश की गति तक पहुंचने दे, लेकिन भविष्य में यह संभव हो सकता है। वर्तमान में गेनाडी पदाल्का, एक रूसी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 879 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, वे सबसे ज्यादा समय यात्रा कर चुके हैं और इस तरह से उन्होंने 0.02 सेकंड का समय भविष्य में यात्रा किया है। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें बताता है कि हम उच्च गति या अधिक गुरुत्वाकर्षण में समय को धीमा कर सकते हैं और इसके आधार पर हम भविष्य की ओर यात्रा कर सकते हैं।